हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। तो यहाँ सुबह के बज रहे हैं ऐसे लगभग करीब 7 बजे का टाइम होगा और यहाँ कर रही हूँ पूजा। और जो मेरे मतलब सुबह की पूजा हो रही है और जो थोड़े बहुत काम होते हैं सुबह को, मतलब वही काम होते हैं झाड़ू पोछा, तो वो सारा जैसे निपट गया है। और फिर मैंने सोचा पूजा भी कर ही देती हूँ। तो यहाँ पूजा भी हो गई है और बाहर भी पूजा करी थी मैंने। और पूजा करने के बाद में फिर जाके, और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी गैस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मेरे किचन में जैसे मन नहीं कर रहा था, मतलब खाना बनाने का ये नहीं लग रहा था कि मैं किचन में खाना बनाऊं। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मुझे नहाने के बाद में खाना बनाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और क्या होता है, जैसे हम खाना सुबह में बन जाता है हमारा और बाद में जैसे खाना वाना बनाने के बाद में नहाओ तब इतनी ज़्यादा जैसे लगती है इतनी गर्मी, फिर नहा के जैसे आराम से थोड़ी बहुत देर के लिए पंखा ही हवा में बैठ जाओ। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही तो मैं अर्पिता से बोल रही थी, अर्पिता स्कूल नहीं गई है, अंकुर और अर्पिता दोनों नहीं गए हैं। तो मैं कह रही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं कह रही गैस मतलब बाहर रख लेती हूँ चूल्हा उठा के। तो अर्पिता बोल रही रख लो। तो यहाँ जैसी नल है तो उसके पास में रख लिया है मैंने, मतलब गैस उठा के रख ली है। तो आज मैं खाना जैसे बाहर बना रही हूँ और ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैं ज़्यादातर गर्मियों में देखा होगा कई बार मैं जैसे वीडियो मेरी है जैसे डाली हुई, तो मैं जब गर्मी ज़्यादा लगती है किचन में तो मैं बाहर निकाल लेती हूँ चूल्हा वगैरह, फिर बाहर बनाती हूँ बैठ के आराम से। और इतनी ज़्यादा गर्मी भी फिर नहीं लगती है कि जैसे पंखा चलता है अंदर वाला, तो उससे जैसे बाहर हवा आती रहती है थोड़ी बहुत, तो अपने जैसे आराम से बनाते रहो। और ये क्या होता है, अब जैसे आदत नहीं रही बनाने की, जैसे पहले ज़्यादातर बैठ के, तो अब बैठो तो बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बार बार उठो बैठो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और क्या होता है, किचन में होते हैं हम तो खड़े हुए, मतलब सब चीज़ उठाते रहो काम करते रहो। तो यहाँ बार बार मैं अर्पिता से मंगा रही थी तो अर्पिता कह रही थी तुम बैठ गई हो एक जगह, उठ भी नहीं रही हो। तो उसने गोभी वगैरह मतलब काटी थी और धुल के ला के मुझे दे दी कढ़ाई में। तो इसमें मसाले वगैरह डाल के रख दिए। क्या था, दोनों चीज़ें मतलब थोड़ी थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ जैसे कच्चे केले रखे थे तो वो जैसे 2 केले थे। और फूल गोभी तो वो भी मतलब छोटी सी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी और इतनी सब्जी हो नहीं पाती। तो मैंने सोचा चलो आज 2 सब्जी बना लेती हूँ साथ में। तो यहाँ आज बनाऊँगी मैं मतलब ग्रेवी वाली केले की फली। ग्रेवी वाली बहुत अच्छी लगती है मुझे चावल के साथ में, एक बार बनाई थी और फिर दोबारा से बना रही हूँ। बच्चे कम खाना चाहते हैं और अंकुर के पापा ज़्यादा मतलब उन्हें कम पसंद है, उन्हें ऐसी मतलब ऐसी ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो हम गैर ग्रेवी की बनाते हैं। तो मैंने कहा आज ऐसी बनाती हूँ। और इधर जैसे फूल गोभी की सब्ज़ी बन रही है और फिर उसके बाद में यहाँ लगा लेती हूँ आटा। तो साथ ही साथ और आज सब काम बैठ के कर रही हूँ तो पता नहीं इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, कि इधर मुझसे ज़्यादा बैठा नहीं जाता है, बहुत कम खड़े होकर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है काम करने में। और लेकिन क्या था, यही था ना कि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा और गर्मी की वजह से फिर मुझे जैसे चूल्हा बाहर रखना पड़ा। तो यही होता है, मगर लग अच्छा रहा था कि हवा लग रही थी, पंखे की चल रहा था। तो यहाँ आराम से बैठ के बनाई थी फिर मैंने खाना वगैरह। और अर्पिता बोल रही थी कि आज तो बैठ के खाना बनाओगी। तो मैं अर्पिता से बोल रही थी आज तो रोटी बना के देखना। और कभी जैसे मन होता है अर्पिता का तो मतलब बना लेती है रोटी, छोटी छोटी रोटी बनाती है, अभी खूब अच्छे से नहीं आती हैं उससे। तो कभी उसका मन होगा तो कहेगी लाओ मम्मी मैं देखती हूँ बना के। तो देखिए थोड़ा बहुत तो काम बच्चों से करवाना भी चाहिए। और जब मतलब ये करें या ना करें, लेकिन जो काम सीखे हुए होते हैं बच्चे तो वो हमेशा जैसे सही रहता है। तो अर्पिता है, मैं थोड़ा बहुत काम है उससे कहती हूँ कर ले तो वो कर भी लेती है। और जैसे अगर कोई नहीं, जैसे घर पे मैं नहीं हूँ तो वो जैसे थोड़ी बहुत रोटी मतलब होगी तो बना देगी वो। तो इतना मतलब सहारा हो गया है अर्पिता से मेरे लिए। और मैंने भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी उठाई है। मतलब 3 बच्चे थे मेरे जब अर्पिता छोटी सी थी और अंकुर सचिन स्कूल जाते थे।
तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी मतलब झेली है, बहुत ज़्यादा। कैसे मैं काम करती थी अकेले, बच्चों को स्कूल भेजना, उन्हें ड्रेस वगैरह पहनाना, फिर बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह देना बना के। तो इतनी जल्दी उठना होता है मेरा, बहुत जल्दी सुबह के लिए। और अर्पिता भी मतलब काफ़ी अब तो थोड़ा बहुत कर भी लेती है, जब उसका मन होगा तभी करेगी, और मन नहीं होगा तब नहीं करती है वो। तो यही होता है, तो मैं उससे थोड़ा बहुत जब कहती हूँ तो वो कर लेती है। और जैसे कोई सौदा वगैरह उससे मंगाऊँ तो वो भी जैसे मुझे ला के दे देती है। ये नहीं है कि नहीं, कि मैं नहीं दूँगी ला के, तो उसका मन होगा तो मतलब मैं बैठी कोई चीज़ होगी तो ला के दे देगी। कभी मन होगा तो आटा वगैरह लगा देगी, बोलेगी लाओ आज मैं आटा लगा के देखती हूँ आटा। तो बच्चे क्या है मतलब ऐसे ही शौक में ही सीख जाते हैं थोड़ा बहुत काम, और ये जब करेगी तो थोड़ा बहुत सीख भी जाएगी। अगर जैसे हम कहीं है, मैं मुझे कहीं जाने का काम पड़ जाता है तो मतलब कर तो लेगी, ये नहीं है। तो अपने जैसे, और अपने मैगी वगैरह है तो ये भी जैसे बना के खा लेती है, खुद से ही बना लेगी। ये भी नहीं है कि जैसे किसी से बनवाए, तो अपने जो मसाले वगैरह सब काट लेगी और खुद मतलब छौंक लेती है। तो यहाँ फूल गोभी की सब्ज़ी बन गई थी, और आज मैं छौंक रही हूँ देसी घी में फूल गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने प्याज काटी थी, थोड़ी अदरक और हरी मिर्च, और फिर उसके बाद में सारे मसाले मतलब डाल दिए थे। और ऐसे तुम गोभी मतलब देसी घी में छौंकना, प्याज वगैरह सब चीज़ डालना, और थोड़ा सा गरम मसाला डालना। शायद वीडियो में दिखाया मतलब कट गया है, पता नहीं क्यों। तो थोड़ा मैंने गरम मसाला डाला था और हींग वगैरह से। तो ये ऐसी गोभी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो ऐसे, और चावल की रोटी हो तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए मैं बैठ कर रोटी सेक रही हूँ। तो अर्पिता अपने जैसे, इसके पापा बैठे थे तो बोल रहे थे कि मेरे लिए भी जैसे खाना ले आओ गरम गरम। तो उनके अपने पापा के लिए खाना लगा रही है ये। तो यहाँ आज बैठ के रोटी बना रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो लग रहा था। इधर तो जैसे मेरा थोड़ा वजन भी ज़्यादा है, तो इस वजह से मुझसे और ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता है। तो यहाँ दोनों सब्जी रख लेगी। तो मैंने उसके बाद में 2-4 रोटी बनाई थी। फिर अर्पिता बोल रही थी कि लाओ मुझे दो, मैं बनाऊँगी। फिर मैंने इसकी जैसे वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, कहती है वीडियो में मत दिखाना मेरे लिए। तो फिर मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था इसके लिए। कह रही थी मेरी रोटी ऐसी आती है टेढ़ी वेढ़ी, तो तुम वीडियो में मत दिखाना। तो यहाँ रोटी रख दी है मैंने अंकुर के पापा के लिए। और बस ये देखे आएगी तो मैं बोल रही थी इससे तू भी खाना खा ले, तो बोल रही थी कि हाँ खा लूँगी, अभी नहीं खाऊँगी। तो आज तो मैंने गैस बाहर रख के तब जाके खाना बनाया था। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि जैसे सब जगह की गर्मी अलग अलग होती है, पता नहीं हमारे यहाँ ज़्यादा गर्मी है, आपके यहाँ है या नहीं है। तो आप लोग जैसे कमेंट में बताइए, मेरे लिए बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है। और मतलब सब्जी है, कुछ चीज़ें का भाव बिक रही हैं। और मैं तो देखी जाती नहीं है बाज़ार वगैरह कहीं भी, जैसे मार्केट वगैरह मतलब सब्जी वगैरह लेने अंकुर के पापा लेके आते हैं। तो कभी जैसे मेरा मन होता है तो मैं पूछ लेती हूँ कि ये सब्जी क्या भाव बिक रही है, लेकिन उस मुझे कभी जब याद आती है तभी पूछती हूँ मैं। तो पता नहीं, आप बताना कमेंट में कि आपके यहाँ सब्जी या आलू मतलब का भाव बिक रहे हैं, और किस तरीके से। मतलब सब जगह के रेट अलग अलग होते हैं, कहीं कैसे भी कहीं कैसे भी। तो आप बताना कमेंट में। तो यहाँ देखिए मैंने जैसे रोटी वगैरह बनाई थी, तो कितना भी जैसे मतलब स्लप पे हो जाता है गंदा सा, तो ऐसे यहाँ नीचे हो गया था। तो यहाँ सारा सब साफ करके फिर दोबारा से मतलब साबुन या लगाऊंगी नीचे मतलब इस पर कूचे से, तब जाके जैसे थोड़ी बहुत चिकट वगैरह हो जाती है, छौंकते हैं तो तब जाके साफ़ होगी। तो यहाँ देखिए उसका काम निपट गया था गैस का। और फिर उसके बाद में मुझे सिलपई बहुत ज़्यादा मतलब चीकट सी लग रही थी। तो मतलब सिलपा बहुत जल्दी चीकट सी हो जाती है इस पर, ऐसे मतलब 6 या 7 दिन में हो जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि, और यही वाला जैसे सिलपा तो यही ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी चिपकता है, क्योंकि यही मतलब गैस रखी है तो छौंकते हैं या कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है इस पर। तो मैंने सोचा चलो इसे साफ़ ही कर देती हूँ, मेरे पास में टाइम था। तो ये बर्तन कटोरी रखे थे, क्यों ज़्यादा बड़ा स्लैब नहीं है, छोटा सा ही, तो इस पर बर्तन भी ज़्यादा नहीं आते हैं, बहुत कम बर्तन आते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया था,
तो यहाँ साफ़ हो गया है। और हमारी रसोई है ऐसी है ये गैस, मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं है अच्छी, इसमें मतलब जो होती है किवाड़ वगैरह लगी हुई होती हैं वो भी कुछ भी नहीं है। तो जो भी सामान है ऐसे स्लैब पे रखती हूँ मैं। और पहले तो ये मतलब बर्तन टांगने वाला स्टैंड भी नहीं था, तो कई साल अंकुर के पापा से कह के मैंने मंगाया था, तब जाके जैसे लगा है, तो इस पर कुछ बर्तन आ जाते हैं। तो बर्तन है थाली वगैरह क्या होता है, ये स्लैब ऐसे ही हैं। और थाली या कुछ भी रखो तो नीचे को आती हैं, सरक सरक के रुकती नहीं है। एक क्या कटोरी गिलास बस ये बर्तन सही रुक जाते हैं, जो बड़े बर्तन होते हैं। और थाली तो नीचे आती है एकदम निकल कर, रुकती भी नहीं है। और फिर उसके बाद में स्लैब भी साफ़ हो गया था। और यहाँ जो किचन के जैसे कपड़े थे जो उतारने के, तो वो भी जैसे चिकट जाते हैं, तो मैंने यहाँ गर्म पानी किया था। और गर्म पानी करने के बाद में फिर इनके लिए जैसे फुला दूँगी सर्फ़ डाल के। और ऐसे मतलब धोइए कपड़े किचन के तो ये एकदम साफ़ हो जाते हैं, बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। और जो चीकट वगैरह होती है वो भी निकल जाती है। तो जब भी मैं जैसे कपड़े धोती हूँ किचन के, और कपड़े भी मेरे बहुत सारे हैं, ढेर सारे, कि अब मैंने जैसे ये धुल दिए तो दूसरे कपड़े निकाल लिए हैं जो पहले के धुले हुए थे, अब वो निकाल लिए तो इनको सूख जाएंगे, तो इनके लिए जैसे रख दूँगी उठा के। तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए इन्हें फूल जान देती हूँ। पानी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा, तो मेरे हाथ मतलब जल से रहे थे। तो फिर यहाँ वो रखा था ब्रश, तो मैंने उससे मतलब भिगो दिए थे अच्छे से। तो यहाँ देखिए पानी मतलब खूब ठंडा हो गया था, तब आके जैसे रगड़ रही है इसके लिए। तो कितनी मतलब गंदगी वगैरह निकलती है, और ऐसे हम धोते हैं तब पता नहीं चलता है, और जब हम गर्म पानी में डालते हैं तब एकदम मतलब बहुत ज़्यादा जो चीकट वगैरह हो जाती है कपड़ों पे, तो वो सारी सब निकल जाती है। और इससे साफ़ भी हो जाते हैं गर्म पानी से बहुत अच्छे से, कोई भी मतलब दाग वगैरह इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो यहाँ जो मतलब सब अच्छे से सर्फ, ज़्यादा सर्फ पड़ता है तभी जाके साफ़ होते हैं। तो यहाँ खूब अच्छे से साफ़ कर लिए थे। और फिर उसके बाद में फिर उनके लिए धुल के या तो ऊपर डाल के आऊँगी फिर। और आज के लिए मेरा जैसे वीडियो इतना ही गैस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब करिएगा। गैस आप लोगों को थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो मेरी वीडियो, तो बाय गाइस।